जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे हम सिंह राशि के जातकों के जीवन में जुलाई का महीना कैसा है। महीना कैसा है इसका मतलब 9 ग्रहों की स्थितियां जुलाई के महीने में आपको क्या दे सकती है, कब परिवर्तन होगा, किस समय परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन आपके लिए कितना सुखद दुखद होगा, क्या लाभ है क्या सावधानी है, वो सब की चर्चा विस्तार से इस वीडियो में होने वाली है। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि से कौन से ग्रह परिवर्तन करेंगे, उनका आपकी शिक्षा, विवाह, नौकरी, व्यापार, इन सब पर, जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चर्चा में सब कुछ कवर किया जाएगा, इसलिए उसको ध्यान से सुने और समझें। पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अपनी जन्म पत्रिका दिखाने चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, पेड कंसल्टेंसी है, आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति, फिर ग्रहों के परिवर्तन और फिर उनके फलित पर। आइए देखते हैं कि भाई सिंह राशि के जातकों, आपके लिए दूसरे घर में केतु हैं, सप्तम भाव में शनि अब वक्री हो गए, अष्टम में राहु है, मंगल योग कारक होकर यहाँ नवम भाव में बैठे हैं, गुरु दशम में, शुक्र और सूर्य की युति बनी हुई है और बुध 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। ये तो हुई ग्रहों की स्थिति। परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन 16 जुलाई को, मंगल का परिवर्तन 12 जुलाई को, बुध का परिवर्तन 19 जुलाई को, शुक्र का परिवर्तन 7 जुलाई को, यानी इस महीने 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी राशि के मालिक की क्या स्थिति है। कि राशि का मालिक सूर्य 11th हाउस में दशम भाव के स्वामी के साथ बैठा है, यानी इस महीने कर्म करने की इच्छा भी है, कर्म करने की एनर्जी भी है, कार्य भी मिलेगा, यानी नौकरी कर रहे हो या व्यापार, ये महीना आपको खाली नहीं बैठने देगा। ये स्थितियां क्लियरली सूर्य शुक्र की युति ने 11th हाउस में बनाई, क्योंकि 11वां घर इच्छाओं का है, लाभ का है, प्राप्ति का है। राशि यानी आप स्वयं हैं, दशम भाव यानी शुक्र ग्रह कर्म कार्य क्षेत्र का ग्रह है। इसलिए ये सूर्य और शुक्र की युति ने शुरुआत में इस बात को क्लियर कर दिया कि भाई ये महीना अवश्य ही आपके लिए कुछ बड़ा और बेहतर करने में सक्षम है। यानी धन भाव के अंदर सूर्य शुक्र का राजयोग बनना, वो राजयोग के भी फल देता है, वो धनयोग के भी फल देता है। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए महीने की शुरुआत ने इस बात को क्लियर कर दिया कि भाई इस महीने कुछ बड़ा और बेहतर होने की संभावना स्पष्ट रूप से झलक रही है। अब 2 धन भाव का स्वामी है बुध। जब हम बात धन की कर रहे हैं, हमने देखा कि दशम भाव का मालिक और राशि का मालिक सूर्य शुक्र यहाँ है, तो ये है किसकी राशि में? ये राशि है बुध की राशि। बुध इस हॉरोस्कोप के लिए डबल धनयोग बनाने वाला प्लेनेट है। बुध सिंह राशि के लिए दोहरा धनयोग बनाने वाला ग्रह है। अगर ये सूर्य शुक्र की युति यहाँ बनती है तो यही सूर्य शुक्र की युति यहाँ भी बनेगी, क्योंकि 7 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन और 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन। अब ये धनयोग यहाँ से मिलकर 12वें घर में जाएगा, जहां पर बुध बैठे हुए धन का मालिक होकर, यानी त्रिग्रही योग 12वें स्थान में बनेगा। 12वां स्थान खर्च का है, यानी बहुत बार क्या होता, खर्च हो जाता है और कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे स्थिति दूसरी है, खर्च होकर हासिल होने का योग है। कि यदि आप चाहते हैं कि मैं जीवन में जो एफर्ट्स लगा रहा हूँ, जो मेहनत खर्च कर रहा हूँ, अपने शरीर को खर्च कर रहा हूँ, अपने पैसे को खर्च कर रहा हूँ, उसका मुझे कुछ मिले, तो वो यहाँ से मिलेगा। कि दशम का मालिक और राशि का मालिक अगर 12वें जाएगा, तो जो लोग बाहर से जुड़कर काम करना चाहते हैं, जो लोग फॉरेन लैंड से पैसा कमाना चाहते हैं, विदेश यात्रा का योग यही होता है कि कर्म के लिए विदेश यात्रा, नौकरी के लिए विदेश यात्रा, बाहर जाने का संयोग, बाहर जाने की इच्छाएं यहाँ पे पूर्ण होती हैं। कि जी मैं इस दौरान बाहर से जुड़ा, मुझे दूर की कंपनी से जॉब का लेटर मिला, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, मुझे बाहर जाने का मौका मिला, ये सब चीज़ें यहीं से दिखती हैं। क्योंकि बुध ग्रह 19 जुलाई को परिवर्तन करेगा और ये बुध ग्रह यहाँ राशि में आ जाएगा, धन डबल धनयोग बनाने वाला ग्रह बुध, यानी बुध सूर्य शुक्र तीनों प्लेनेट लगातार इस महीने आपके लिए फेवरेबल हैं। पहली ही तारीख से आपको इनकी सकारात्मकता देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 7 जुलाई, 16 जुलाई और 19 जुलाई, इन 3 तारीखों में इन तीनों ग्रहों का परिवर्तन हो जाएगा, और वो तीनों ही ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक है। दशम भाव जिसके लिए हम कर्म कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, वहां पर एक शुभ ग्रह गुरु बैठा है, जो यहां से बैठे धन के भाव को देख रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि गुरु ग्रह का संबंध भी कर्म भाव से बनता है, तो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि,
और दूसरे घर से बनता है तो ये स्थिति आपके धन के लिए शुभ मानी गई है। यानी गुरु ने भी लगातार इस चीज को दर्शाया है। यानी इस महीने देखें तो हमने देखा कर्म, लाभ, धन और राशि, इन तीनों के जो स्वामी ग्रह हैं वो बली है और वो मजबूत है। अब इसमें एक प्लेनेट और आता है मंगल, जिसको हम आपके लिए योग कारक कहते हैं। हमने देखा कि भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है, यानी इस महीने भाग्य मेरा साथ देगा। बहुत मोटे तौर पे देखिए, इस महीने भाग्य मेरा साथ देगा, पिता से मुझे सहयोग मिलेगा, ईश्वर की मुझे कृपा मिलेगी, धर्म धार्मिक यात्राएं होंगी, धार्मिक कार्य होंगे। ये कहाँ से दिखता है? ये मंगल से दिखता है। 12 जुलाई को मंगल आ जाएंगे दिग्बली होकर दशम भाव में, गुरु मंगल योग बनेगा। और ये गुरु मंगल योग राजयोग से कम नहीं है, क्योंकि पंचम भाव का मालिक गुरु यहाँ है, तो शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को बेहतर करेगा। और जब मंगल उसके साथ पहुँच जाएगा तो क्या होगा? हायर एजुकेशन अच्छी हो जाएंगी। उस दौरान हायर एजुकेशन से संबंधित सकारात्मकता जीवन में मिलेगी। भाई कोई शोध कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा है, उनके लिए शुभ हो जाएगा। ये मंगल दशम भाव में दिग्बली होगा, राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा, पुलिस मिलिट्री इनसे संबंधित कार्यों के लिए शुभ माना गया है। ये गुरु मंगल की युति यहाँ बनेगी और ये देखेंगे यहाँ चौथे भाव को। जब मंगल की दृष्टि यहाँ आएगी, गुरु के साथ पड़ेगी, तो क्या होगा? भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में फायदा मिलेगा। अब चिंता की बात क्या है वो बात कर लेते हैं। हमने देखा कि शनि वक्री हो गए महीने में, और शनि का वक्री होना, क्योंकि वो षष्ठेश में और वक्री ग्रह पिछले घर की तरफ अपनी चाल करता है, तो मैंने शनि के वक्री होने का वीडियो बनाया। वहाँ मैंने आपको विस्तार से बताया कि शनि किस तारीख में किस तारीख तक वक्री होंगे, वक्री होने पर वो क्या करेंगे, क्या वो पिछले घर में आएंगे, उनकी दृष्टि क्या फल देगी, उनकी युति स्थिति क्या फल देगी, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी और क्या उपाय कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसको जाके ज़रूर देखिए, और उसके साथ साथ आप राहु के नक्षत्र परिवर्तन का वीडियो भी देखिए, क्योंकि राहु भी इस दौरान 8वें घर में होंगे, लेकिन वो शनि के नक्षत्र में होंगे, और ये वही शनि है जो वक्री है। इसलिए सबसे पहला काम इस वीडियो के बाद आपको जाकर देखने हैं वो दोनों वीडियो जो ये बताते हैं कि भाई सिंह राशि के जातकों के जीवन में शनि कब से कब तक वक्री होकर क्या देंगे, क्या लाभ, सावधानी, क्या उपाय। राहु शनि के नक्षत्र में क्या देंगे? अष्टम में बैठे हैं, शनि के नक्षत्र में आए हैं, शनि कर्म कारक हैं, वो आपको क्या फल देंगे, उन दोनों का निचोड़ आपको लेना है। वहाँ जो उपाय बताए हैं उन उपायों में को आपको करने शुरू कर देने हैं, अगर आपको इन राहु और शनि की प्रॉब्लम से बचना है, क्योंकि बाकी सभी ग्रह आपके फुल फेवर में है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? यहाँ से जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ उपाय होते हैं, और जहाँ उपाय होते हैं उन उपायों को करके हम कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थितियाँ अपने आप में बहुत अच्छा परिवर्तन और पॉजिटिविटी लेकर आ रही हैं। बस सावधानी आपको यहाँ यही रखनी है, यही सावधानी है आपके लिए कि भैया राहु और शनि के जो गोचर हो रहे हैं उनके लिए आपको देखना है और उनके बारे में सोचना है, उनकी सावधानी रखनी है और उपाय करनी है। जय श्री राम।